नमस्कार दोस्तों। किसी ने मैसेज किया है कि उनकी घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं कमाते हैं। जो फादर हैं वो किसान हैं और उनका 7-8 साल पहले कमर का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन किसान है इसलिए खेतों में जाकर मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द होता है और मम्मी घर के काम करती हैं। तो मम्मी जो हैं वो कहती हैं कि तुम इतना पढ़ लिख गई हो, तुम किसी स्कूल में काम क्यों नहीं कर लेती। तो इस तरीके की बातें हैं, घर वाले कहते हैं। तो क्या करना चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है। दो लड़कियां हैं, आपने बताया, दो लड़कियां और एक भाई है। तुम्हारा भाई बहुत छोटा है और पेरेंट्स गरीब हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं। तो वो जब तुम्हें स्कूल में भेजा होगा उन्होंने, क्योंकि आम तौर पे जो गरीब लोग होते हैं वो शिक्षा में इतना विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अब कुछ लोग हैं, मतलब अब जो जनरेशन्स हैं, नई जनरेशन्स हैं, वो एजुकेशन की वैल्यू को समझने लगी हैं और उन्होंने जैसे तैसे करके तुम्हारा एडमिशन कराया। क्योंकि गरीब आदमी के लिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत बहुत ही खर्चे वाला काम है ये उनको ही पता है कि उन्होंने कैसे कैसे करके बच्चों को पढ़ाया। और जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे जो गरीब, उनको बड़ी उम्मीदें होती हैं, बहुत आशाएं होती हैं अपने बच्चों से कि बच्चे पढ़ लिख के किसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, कहीं पे नौकरी करेंगे तो बुढ़ापे में उनको कुछ सहारा बनेंगे, उनका साथ देंगे। अमीरों के जो बच्चे होते हैं, अमीरों को इतना नहीं होता है। उनको होता है कि पढ़ लिख जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने पास तो है ही, उनकी फैक्ट्रीज होती हैं या उनका कोई कारोबार होता है। तो अमीरों के बच्चों को इतनी टेंशन नहीं होती है और ना ही उनके पेरेंट्स को इतनी आशाएं होती हैं कि पढ़ लिख जाए तो अच्छा, नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गरीब जो होता है ना, गरीब की बहुत उम्मीदें टिकी होती हैं अपने बच्चों से। और गरीबों के बच्चों को जो चाहिए, मैं मिडिल क्लास फैमिली भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली भी बहुत अमीर नहीं होती है, उनका भी बस ऐसा ही होता है कि खर्चे ही पूरे होते हैं, बचत इतनी होती नहीं है। तो उनको अपने बच्चों से उम्मीदें होती हैं कि ये जो पढ़ाई लिखाई का टाइम है, कॉलेज स्कूल में जाते हैं तो ये वेस्ट ना करें। लेकिन लोग क्या करते हैं, मोबाइल गेम्स खेलते रहेंगे, चैटिंग्स करते रहेंगे, आशिकी में पड़ जाते हैं, फरमाइशें। लेकिन वो ये नहीं समझते कि जो उनकी पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिचुएशन है कितनी बुरी है। और उनकी उम्मीदें बिल्कुल सही हैं। पेरेंट्स हैं, चलो जवानी में उन्होंने काम किया, कर सकते थे। मेहनत का काम होता है किसान का काम, खेती करना मजाक नहीं होता, इतनी धूप में भी काम करना पड़ता है, सर्दी में भी। तो अब बुढ़ापे में तो तबीयत साथ नहीं देती है, तो ज़रूरी है, बिल्कुल बच्चों को चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स का सहारा बने। अब ये नहीं है कि कोई लड़की है तो उसको यही है कि मुझे तो ससुराल जाना है, मेरा तो मायकों के प्रति कोई दायित्व ही नहीं है। ऐसा नहीं है। तो समझने वाली बात है, समझो तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है, नहीं समझो तो कुछ भी नहीं है। लोग ये भी कह सकते हैं हमने थोड़े कहा था हमको पैदा करने के लिए, कह के बस अपना पीछा छुड़ा लो सारी जिम्मेदारियों से। और कुछ ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा पालन पोषण ये जैसा कर सकते थे उतना किया, अब हमें करना चाहिए इनका सपोर्ट जैसे भी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारी सिचुएशन ये है कि तुमने लाइफ को कभी सीरियसली लिया ही नहीं, ये तुम अच्छे से जानते हो, तुमने मैसेजेस में एक्सेप्ट किया ये बात। अब स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन हो गया, कॉलेज चलो जैसे तैसे था, लेकिन उस कॉलेज में आप एडवांटेज ले सकते थे। एडवांटेज ये है कि उस कॉलेज में अटेंडेंस का तो कोई चक्कर ही नहीं था। तो ऐसे कॉलेज का एडवांटेज ये है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते थे, कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं थी, अटेंडेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी और आपके पास सारा टाइम था तैयारी करने के लिए। आपने वो टाइम यूज़ नहीं किया है। करना चाहिए था, सोचना चाहिए था, अपने घर की हालत देखनी चाहिए थी। दो लड़कियां हैं। अब आपको पता ही है हमारे यहाँ शादियों में कितना खर्चा होता है और क्या क्या एक्सपेक्टेशंस लोग लगा के बैठ जाते हैं, बहुत कुछ होता है। ये कोई छुपी बात हुई, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है किसी से। शादियों की जो मैटर है उसमें कितनी चीज़ें देखते हैं लोग। स्टेटस देख के शादी होती है, अगर पढ़ी लिखी होते आप, अच्छी नौकरी होती तो उसका अलग बेनिफिट मिलता है लोगों को। तो जो तुम्हारी सिचुएशन थी स्कूल कॉलेज की, चलो स्कूल तो जैसे तैसे होगा, कॉलेज में एक एडवांटेज था तुम्हारे पास कि तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते थे या साथ के साथ कोई नौकरी कर सकते थे। जैसे ग्रेजुएशन हो गया तो नौकरी कर सकते थे। तुम्हें कौन सा अटेंडेंस के लिए क्लास अटेंड करनी थी, जैसे कई कॉलेजेस होते हैं उनमें अटेंडेंस 75% इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो एग्ज़ाम नहीं देने देते हैं। लेकिन चलो वो टाइम निकल गया, अब तुम समझ जाओ। अभी भी तुमने कहा था कि एग्ज़ाम की तैयारी थी, वो जो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें भी तुमने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया। तुम्हें याद होगा तुमने एक मैसेज किया तो उसमें कहा था भैया 15-20 दिन रह गए, मेरी तो कोई तैयारी नहीं है। जब थी तब भी तुमने तैयारी नहीं करी, अब 15-20 दिन रह गए तो फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। देखो, एक बात समझो, ज़िंदगी को ना अगर हम बिल्कुल केयरलेस तरीके से कैजुअली लेंगे ना तो ज़िंदगी हमें सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हमको देगी। कोई हमारे बारे में नहीं सोचता, ना ही किसी ने सोचना है, ना ही किसी के पास इतना वक्त है, ना ही किसी को ज़रूरत है।
सब अपने बारे में सोचते हैं। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो अपने बारे में तुमको सोचना पड़ेगा, सबसे पहले अपने बारे में सोचना पड़ेगा। ये जो भी तुम्हारी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, जो एज में होती है, जो तुमने मैसेजेस में मेरे को बताया है, पहले पुराने जो मैसेजेस साल 2 साल पहले जो किए थे तुमने, वो जो फीलिंग्स, जो भी तुमने बातें करी हैं, वो सब वक्त के साथ चलता रहता है, लेकिन वो सब चीज़ सेकेंडरी होती है। प्राइमरी व्यक्ति को करियर पे फोकस करना पड़ता है। और क्यों लोग नहीं मेहनत कर पाते? क्योंकि मेहनत करना आदत है, लोगों की आदत नहीं बन पाती है। जैसे लोग अब सोशल मीडिया पे घंटों घंटों ख़राब कर देते हैं, तो ये आदत बन चुकी है। उसी तरीके से स्टेमिना होता है मेहनत करने का। अब तुमने एक मैसेज में कहा था कि भैया आप सरकारी नौकरी तो मिल नहीं रही है, बहुत कंपटीशन होता है, प्राइवेट में 5-6 हज़ार मिलते हैं। बताओ 5-6 हज़ार भी कोई नौकरी होती है क्या? कोई सैलरी होती है? इस 5-6 हज़ार की सैलरी के लिए भी ना बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता है। लोग सिफारिशें लेके जाते हैं, ये भी आसानी से नहीं मिलती है। ये 5-6 हज़ार की भी नौकरी आसानी से नहीं मिलती है। इसके लिए भी बहुत जो लोग होते हैं ना, जो हाईली क्वालिफाइड हैं, उनको भी बहुत भटकना पड़ता है। तो ये मत समझो कि कुछ मिल रहा है तो जाने दो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा क्वालिफाइड था, उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने 2000 की नौकरी से स्टार्ट किया था। 2000 की नौकरी थी, वो एक किसी कंपनी में जाता था, तो उसे नौकरी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पैसे कि सर पैसे जितने मर्जी दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस मुझे आप काम दे दो। तो उन्होंने भी इस चीज़ का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया, 2000 की नौकरी दे दी उसको। लेकिन उस आदमी ने काम सीखा। सारे लोग वैसे ऐसे ही करते हैं, पैसे कोई नहीं देखता स्टार्टिंग में। वो पहले किसी जगह ठिकाना बनाते हैं, वो काम सीखते हैं, वो डिसिप्लिन सीखते हैं, वो प्रोफेशनल एटिकेट्स, क्योंकि वो एनवायरनमेंट आपको बहुत कुछ सिखाता है, घर बैठे नहीं सीख सकते हो आप। तो वहाँ पे जाके वो एक तरीके से ये समझ लो कि अगर कोई 2000 की नौकरी कर रहा है तो आप ये समझो कि 2000 भी बेसिकली वो तुम्हें दिए जा रहे हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं। क्योंकि आप ऐसे समझो कि आप तो ट्रेनिंग लेने जा रहे हो, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको है नहीं किसी चीज़ का, कोई भी व्यक्ति है। तो जो पहली नौकरी होती है उसको आदमी ये बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए। पहले काम सीखो, ट्रेनिंग करो, टीचिंग हो, कोई भी हो, तजुर्बा किसी भी चीज़ का बेकार नहीं जाता है। कोई भी प्रोफेशन का तजुर्बा जो है वो कहीं ना कहीं काम आता है। 4-5 हज़ार रुपये की स्टार्टिंग होती है, हमेशा 4-5 हज़ार रुपये पे थोड़े व्यक्ति रहता है। वो काम सीखता है, एक्सपीरियंस होता है, उसकी प्रमोशन होती है, तजुर्बा होता है, उसका तरक्की होती है, वो कहीं और वैकेंसी निकलती है, वहाँ पे उस एक्सपीरियंस के साथ जाता है। वो नेगोशिएट कर सकता है कि जी मैं 10-15 हज़ार से कम नहीं काम कर सकता, मेरे पास तजुर्बा है। लोग नौकरी देते हैं, पैसा देते हैं, धीरे धीरे उसकी स्किल्स हैं, वो कितना उसमें टैलेंट है, कितना वो बिहेवियर वाइज व्यवहार उसका कितना अच्छा है, कितना उसको नॉलेज है, कितना वो समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करता है। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे काउंट होती हैं जब आप पढ़ाई। मैंने कितने सारे लोग देखे हैं, टीचर्स देखे हैं जो टीचिंग फील्ड में होते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं, वो साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। वो वक्त घर बैठ के खाली वेस्ट नहीं करते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, पैसे भी कमाते हैं, तैयारी भी करते हैं। जैसे कोई एग्ज़ाम आता है वो निकालते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। कोई ना कोई एग्ज़ाम निकल ही जाता है 3-4 साल बाद। वो किसी एक एग्ज़ाम के चक्कर में भी नहीं रहते, कितने सारे फार्म भरते रहते हैं। तो ये तो आपकी सिंसियरिटी है, आप कितने जागरूक हो, नौकरी करना चाहते हो नहीं करना चाहते, ये तो आपको अभी तक सोचना चाहिए। मतलब कि तुम्हारे घर में ऐसी स्थिति है, कमाने वाला एक आदमी है और वो कितने लोग उन पे डिपेंड हैं। तो आप अब कर सकते हो, आप ग्रेजुएट हो, आप कमाई कर सकते हो, आपको करना चाहिए, आगे बढ़ के करना चाहिए। जब तक शादी नहीं होती तब तक तुम्हें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और शादी के बाद भी लड़कियां करती है, ऐसी नहीं है कि वो सारी की सारी सैलरी अपने घर में जाके दे देती हैं ससुराल में। कुछ वो मायके भी भेज देती हैं, कुछ बता के भेज देती हैं, कुछ चोरी छिपे भेजती हैं, जिनके पति एक्सेप्ट नहीं करते इन चीज़ को। अब ऐसा थोड़ी है कि मायके से शादी हो गई तो हमारा संबंध खत्म हो गया। ये संबंध ऐसे खत्म नहीं होते हैं, ये सारी ज़िंदगी के संबंध होते हैं, मायके के साथ, ससुराल के साथ। ससुराल के साथ तो खैर तब तक है जब तक डाइवोर्स नहीं होता। पेरेंट्स जो हैं, सगे संबंधियों के साथ तो सारी ज़िंदगी के रिश्ते होते हैं, ये शादी थोड़े तोड़ देती है। तो बस कुल मिला के बात यही है कि टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। केयरलेसनेस करते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो, सुबह से लेकर शाम तक ओवर थिंकिंग करते रहो कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, हमें कोई साथ नहीं देता, हम क्या करें, हमारा टाइम निकल गया है। ओवर थिंकिंग की बजाय काम करने पे ध्यान दो। 2 घंटे की ओवर थिंकिंग करने की बजाय 10 मिनट कुछ कर लो, मीनिंगफुल। किताब खोल के पढ़ाई कर लो, कुछ कोर्स की किताब पढ़ लो, कुछ देख लो, नौकरियां देख लो, वैकेंसी देख लो। सिंसियरिटी करियर को लेके जब तुम जागरूक हो जाओगे तो तुम्हें अपने आप ही रास्ते दिखने लग जाएंगे। और जब आगे बढ़ोगी तो फिर आगे का दिखेगा। अब कहीं जाओगी, तुम कहीं पे जाके 4-5 हज़ार की नौकरी भी करती हो तो वहाँ पे जाके तुम्हारे संपर्क बनेंगे। पहले बात तो है तुम्हारे में कॉन्फिडेंस ही नहीं, तुम्हें बात ही नहीं करना आता, तुम्हारे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम अपने दिल की बात ही कर सको। तो वहाँ पे जाके तुम्हें एनवायरनमेंट मिलेगा, तुम लोगों को देखोगे, उनकी संगत में रहोगे तो तुम्हारे में कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारा दिल करेगा मैं बात करूँ। तुम सीखोगे लोगों से, अपने घर में उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल के जब तुम दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हो। अभी तक तो तुम कॉलेज भी ठीक से नहीं गए। मैं बताऊँ तुमको एक इंपॉर्टेंट बात, कॉलेज सिर्फ डिग्री नहीं देता है, कॉलेज आपको समाज में उठने बैठने का सलीका भी सिखाता है। कॉलेज में
ज़रूरी नहीं है कि जो लोग कॉलेज में जाते हैं उसके बाद डिग्री करें ना करें, पढ़ाई करें ना करें, मतलब वो फेल हो गए, कामयाब नहीं हो गए। कॉलेज में पूरा टाइम देना, अच्छे से डिग्री करना आपको सिर्फ डिग्री नहीं देता है, आपको बताता है कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, समाज में कैसे बात की जाती है, लोगों के साथ कैसे संपर्क बनाए जाते हैं, दोस्ती कैसे बनाई जाती है, कैसे अपने काम निकलवाए जाते हैं, ये कॉलेज एनवायरनमेंट में सीखता है। अब कॉलेज वाले तो ऐसे ही सपोर्ट कर देते हैं एग्जाम में, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये समझ लो घर के एनवायरनमेंट में ही हो, आपने ना कुछ सीखा है ना कुछ सीखो, घर से निकलना पड़ेगा। कहीं भी नौकरी मिलती है, स्कूल में, कहीं भी आप बाहर जाओ, उस एनवायरनमेंट में आप वो जो लोग हैं वो सिखाएंगे, बहुत कुछ सिखाते हैं और आपको समझ में आएगा, और फिर वहाँ पे आपके संपर्क बनेंगे। फिर ऐसा थोड़ी है कि सारी ज़िंदगी वहीं पे काम करना है, वहाँ से भी देखते रहो कि कहाँ बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है और वहाँ पे ट्राई करते रहो। अब ये थोड़ी कि गवर्नमेंट एग्जाम के चक्कर में बैठ रहेंगे, गवर्नमेंट एग्जाम में कितनी वैकेंसी निकलती है, लाखों लोग अप्लाई करते हैं और कुछ गिनती की वैकेंसी होती है। तो इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए। लोग गवर्नमेंट नौकरियाँ भी इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको लगता है वहाँ पे काम नहीं है, लेकिन अब गवर्नमेंट जो नौकरियाँ हैं वो पुरानी वाली बातें नहीं है, बहुत सख्ती है। अगर वो पैसे देते हैं गवर्नमेंट तो काम भी अब करवाते हैं, पूरी निगरानी रखी जाती है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब आसान नहीं है, ये जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं खुद बोलते हैं कि अब सरकारी नौकरी में पहली वाली बात नहीं, अब काम करना पड़ता है। तो काम जो भी करता है वो कामयाब है, चाहे प्राइवेट है। जिसने मेहनत करनी है उसे प्राइवेट क्या सरकारी क्या, मेहनत करेगा प्रमोशन होगा, पैसा कमाता है। मेहनती आदमी की हर जगह इज्जत है। तो कुल मिला के बात ये, मेहनत से मत भागो, मेहनत करने की आदत डालो, और मेहनत व्यक्ति को इज्जत और पैसा खूब कमा के देती है, चाहे प्राइवेट में ही क्यों ना हो। तो 5-6 हज़ार की नौकरी मिल गई, स्टार्टिंग में 5-6 हज़ार देते हैं लोग, 5-6 हज़ार से भी कम देते हैं। जैसे मैंने बताया 2,000-1,500 से भी स्टार्टिंग होती है लोगों की। तो पैसे मत देखो, काम देखो, सीखो, साल 1.5 साल काम सीखो, साथ में अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते चलो, साथ में तुम्हारी पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, उसका भी एडवांटेज मिलता है प्रमोशन में। जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है उनको एडवांटेज प्रेफरेंस मिलती है। तो बस अपना पूरा फोकस रखो करियर के ऊपर, क्योंकि करियर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना बड़ा जरूरी है। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं लेकिन आपको बात ही नहीं करना आता, फिर आपको डर लगता है, आप कांपने लग जाते हो, आप 10 लोगों के सामने बात नहीं कर सकते हो, तो ज़िंदगी में कहीं कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए स्कूल तो बहुत बढ़िया, आपके पास आपको एक मौका मिलेगा, वहाँ पे बच्चों के सामने आप बात करोगे, बोलोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। तो स्कूल तो बहुत अच्छी जगह है अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए, और पैसे भी मिलेंगे। इससे घर वालों को भी लगेगा कि चलो इतना पढ़ाया लिखा है, आप 2 पैसे कमा के दे रही है, आपको सीखने को मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, डिसिप्लिन लेके आओ, जीवन में डिसिप्लिन आएगा। देखो ये सब बातें करनी पड़ती है, अपना भी दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है हमेशा। छोटी छोटी बातें जो हैं, अगर हम दूसरों से ही पूछते रहेंगे, हर जगह आपके साथ दूसरे नहीं होंगे। बहुत जगह दुनिया में आपकी जीवन में ऐसी आएगी जहाँ पे आप अकेले होगे और अकेले ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये निर्भरता दूसरों, ये भी छोड़नी पड़ेगी कि सारे सवाल छोटे छोटे जो हैं वो दूसरों से पूछें, क्योंकि आपको लीडर बनना है तो अपना माइंड इस्तेमाल करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें खुद सोचनी पड़ेंगी। हाँ, अगर नहीं समझ में आती तो लोगों से पूछ सकते हो, लेकिन अपना दिमाग भी यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ ओवर थिंकिंग करते, ये जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं बेसिकली ये कुछ करते ही नहीं है, ये कुछ करना भी नहीं चाहते, बस ये लोगों में दोष निकालते रहते हैं, हमारे साथ बुरा हुआ, लेकिन जब इनके साथ अच्छा होता है तो कभी नहीं ये कहते कि यार हमारे साथ अच्छा क्यों हो गया। हाँ, अगर बुरा होता है कि यार हमारे साथ ही बुरा होता है, अगर कुछ अच्छा होता है तो वो नहीं सोचते हमारे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये ओवर थिंकिंग से बाहर निकलो, मेहनत करने की आदत डालो, अपने भविष्य का सोचो, और जितना हो सके अपनी फैमिली को सपोर्ट करो फाइनेंशियली, और करना भी चाहिए। उन्होंने इतना किया है तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपनी फैमिली को कुछ अगर फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके तो करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे होता चले जाएगा, आपको अच्छे स्कूल्स में नौकरियाँ मिलती चली जाएंगी। आप कहीं पे 1-2 साल काम करोगे, उसके बाद किसी दूसरी जगह बदल सकते हो, शहरों में जाके नौकरी कर सकते हो। वो एक्सपीरियंस आपका काम आएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काम आएगा। इसलिए बिल्कुल आपको काम करना चाहिए। नौकरी मिलती है तो नौकरी करनी चाहिए, कुछ परिवार की मदद होगी, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, वो भी करनी चाहिए। अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी ध्यान देना चाहिए। मतलब करियर के बारे में फोकस करो, जैसे भी कर सकते हो। ट्यूशन पढ़ा लो, नहीं पढ़ा सकते, नई नौकरी मिलती ट्यूशन पढ़ा सकते हो। मतलब ये तो आपको विचार करना है, आपके पास क्या तरीके हैं क्या। और आपके जो भाई हैं, आपने जो भाइयों की बात करते रहते हो, वो भी समझदार हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो क्या एग्ज़ाम की तैयारी करें, कैसे करें। थोड़ी उनसे गाइडेंस ले सकते हो क्योंकि वो इस फील्ड में तैयारी करते हैं, समझदार हैं। या मतलब कुछ किसी भी तरीके की सजेशंस आप ले सकते हैं, जो भी आपकी रिश्तेदारी में समझदार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। तो ऐसी बात नहीं है, बातचीत संपर्क लोगों से रखना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कौन व्यक्ति कब काम है आ जाए। और सेल्फ इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए। जैसे आपके घर वाले कहते हैं नौकरी करनी चाहिए, तो आपको पेरेंट्स की इस बात का, इस सुझाव को कंसिडर करना चाहिए। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके लिए अभी मुश्किल है, थोड़ा सा आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है, आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे फोकस करना चाहते हो, तो ईमानदारी से फिर उस पर करो, टाइम वेस्ट मत करो। अगर नौकरी नहीं कर सकती, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी, तो ईमानदारी से डिसिप्लिन के साथ वो काम करो। आप धोखा नहीं दे खुद को,
लोग अपने आप को धोखा देते रहते हैं, तैयारी कुछ करते नहीं है, पढ़ते लिखते कुछ है नहीं, और बस ओवर थिंकिंग करके उनको एक फॉल्स सोल्यूशन हो जाता है कि वो कुछ कर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे होते। तो खुद को धोखा नहीं देना चाहिए व्यक्ति को। ईमानदारी से थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी शुरू करो, आदत बनाओ, 15 मिनट से शुरुआत करो, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, धीरे धीरे ये पढ़ना एक आदत बनती है। ये मेहनत का काम है, पढ़ना मेहनत लगती है, और मेहनत करने का तरीका है धीरे धीरे आदत बनाना। पहले आधे घंटे पढ़ने की आदत डालो, फिर उसके बाद धीरे धीरे इस टाइम को इंक्रीज़ करते चले जाओ। यहाँ तो नौकरी कर लो, यहाँ पढ़ाई लिखाई ढंग से कर लो, या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, पर जो भी करो ईमानदारी से और लगन के साथ करो, दिल लगा के करो। टाइम पास मत करो, टाइम बहुत तेज़ी से निकल जाता है, पता भी नहीं लगता कब सब वक्त निकल गया, सब वक्त ख़राब हो गया। इसलिए वक्त बर्बाद मत करो। बस एक चीज़ का ध्यान रखा करो, खुद से एक बात कहा करो या सोचा करो कि मुझे वक्त नहीं बर्बाद करना। तो जब आपके मन में ये विचार आएगा तो आप कोशिश करोगे कि वक्त नहीं बर्बाद करना। फिर आप रियलाइज़ करोगे आप जो कर रहे हो वो वक्त बर्बाद कर रहे हो, तो फिर आप नहीं करोगे, फिर आप कुछ यूज़फुल करोगे जो आपके काम की चीज़ है। तो वो अगर वक्त बर्बाद नहीं करोगे तो वक्त फिर आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखा देता है, और इनफैक्ट वो व्यक्ति कामयाब हो जाता है जीवन में, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये सब आपने ही सोचना है, आपने ही स्ट्रैटेजी बनानी है, आपने ही तरीका निकालना है, आपने ही ये समझना है कि कैसे करें जिससे कि वक्त का सही इस्तेमाल किया जा सके। और जब आप करोगे तो आसान हो जाएगी ज़िंदगी। धीरे धीरे स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल आती है मेहनत करने में, जिनको आदत नहीं होती मेहनत करने की, लेकिन धीरे धीरे जब आप करते हो, अभ्यास करते हो, फिर आसान होते चले जाता है, ज़िंदगी आसान हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। कामयाब होना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन जीवन में जो व्यक्ति ले आएगा उसके लिए कामयाबी कोई मुश्किल नहीं हुआ करती। थैंक यू।